वो क्या होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। वो 3 माइलस्टोन में होगा। बुरैर वाला भाई क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? आपने पहले मुझसे कुछ पढ़ा हुआ है ना मेरे ख्याल में। आई नो योर नेम। यही वाला दोबारा पढ़ रहे हो या इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन? यार तो तू तो टाइट गालियां शालियां देता होगा मुझे यार। मेरी वजह से फेल हुआ था, अपनी वजह से फेल हुआ था? हाँ, खास दुआ है। या अल्लाह इतना झूठ नहीं बोल मेरी जान। बड़े बड़े देखे ज्यादा, लेकिन ऐसी बातें नहीं करो यार। हम भी जानते हैं स्टूडेंट को, हैं? जुल्करनैन साहब और फसी भाई भी आपका मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे लंबी लंबी छोड़ियां नहीं लगाओ यार, हैं बुरैर भाई? चलें जी, खैर आवाम को कहने दे सर। डायलॉग मारा है लड़का भाई, सख्त लौंडा है ये। चलो खैर, एनीवेज अब हम आगे चलते हैं और मजीद बात करते हैं जो हमने बात करी। तो एक मैंने आपको बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया, वो आपने शायद उसकी अहमियत का अंदाजा नहीं लगाया। बात मजाक में हो गई, लेकिन बात यह है कि जो सोचते हैं वो कभी बनता नहीं है, लेकिन जो बनता है वो इस काबिल होता है कि उसको इस्तेमाल कर ले। तो हम कहते हैं सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल हो गया, वरना तो जितने सॉफ्टवेयर बनते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? वो सारे के सारे एक्सेप्ट ही नहीं होते कभी। बात आ रही है समझ में? दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है बच्चों, वो ये है कि हम समझते हैं कि हर चीज कोडिंग है, हर चीज कोडिंग है और सारा एफर्ट कोडिंग के अंदर है। लेकिन सॉफ्टवेयर बनाते हुए जो मैक्सिमम कोडिंग एफर्ट होता है, मैक्सिमम बता रहा हूं, वो 20% होता है। वो कितना होता है? वो 20% होता है। 20% से ज्यादा कोडिंग एफर्ट नहीं हो सकता। ये बात समझ में आती है सबको? 80% उसमें और चीजें होती हैं जो हम करते हैं, ठीक है ना? 80% और चीजें हम उसमें कर रहे होते हैं। अब इसकी मिसाल क्या हो सकती है? इसकी मिसाल ये हो सकती है कि लेट्स सपोज ये लॉकडाउन नहीं हुआ होता और हम अभी यूनिवर्सिटी में होते हैं, तो मैं आपकी क्लास से कहता लैब में कि भाई एक 2x2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने वाला प्रोग्राम बना दो। 2x2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने वाला प्रोग्राम बना दो। आपकी क्लास में शायद 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो 20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद या आधे घंटे बाद मेरे पास आते और कहते सर प्रोग्राम बन गया, चेक करें। बाकी 26 बच्चों का क्या होता? उनसे नहीं बन रहा होता। फिर मैं कहता कि यार चलो इंटरनेट यूज करो। फिर तुम लोग इंटरनेट यूज करते हैं। फिर अगले 25 मिनट बाद शायद 20 बच्चे आते हो, कहते सर हमने भी बना लिया। 8-9 बच्चे ऐसे रह जाते जिनसे वो प्रोग्राम फिर भी नहीं बनता। फिर मैं कहता चलो यार एक दूसरे से डिस्कस करके एक दूसरे को हेल्प करो। तो तकरीबन 1.5 घंटे बाद पूरी क्लास मेरे पास आती और हर बच्चा मुझे इंडिविजुअली ये कहता कि सर हमने ये प्रोग्राम बना लिया है। मैंने कहा ठीक है, वेरी गुड। जब उसके कोड को हमने खोला तो हमें पता चला कि उस कोड में तो सिर्फ 14 लाइनें लिखी हुई हैं। कितनी लाइनें लिखी हुई हैं? 14। 14 लाइनें लिखने में एक इंसान को 7-8 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। आपकी क्लास को कितना टाइम लगा?
1 घंटा या शायद 1.5 घंटा। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कोडिंग एफर्ट सिर्फ 5-6 मिनट का था, तो ये 50-60 मिनट जो एक्स्ट्रा लगे ये किस चीज के लगे? बोलो। सोचने में। इस सोचने को, लॉजिक बिल्डिंग को, लॉजिक बनाने को, एल्गोरिथम को हम टेक्निकल टर्म्स के अंदर एनालिसिस एंड डिजाइनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एनालिसिस एंड डिजाइनिंग कहते हैं। आई बात समझ में? तो मैक्सिमम एफर्ट किसी भी चीज में जो होता है वो कितना होता है? कोडिंग का 15 से 20% होता है। क्लियर है भाई? कोई सवाल है तो करो। माइक्स खोल के भी सवाल कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। एक एक बच्चा अगर माइक खोलेगा तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है? गुड। 20% जी आशिर भाई, मैक्सिमम एफर्ट 20% कोडिंग का, बाकी और चीजें होती हैं। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अगर सबको क्लियर है तो दैट्स वेरी गुड। ठीक है, मैंने आप लोगों की वीडियो 1 जो रिकॉर्डिंग थी वो फेसबुक के ग्रुप पे भी अपलोड हो गई है और आपके एलएमएस पे भी मैंने डाल दी है। आप एलएमएस से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं और फेसबुक से भी एक्सेस कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है वो ज़रूर ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है, ताकि उनको ये हर बार का लिंक का मसला उनके लिए पैदा ना हो। ठीक है, चले जी थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स प्रपोज हुए हैं। गूगल क्लासरूम की जरूरत नहीं है बेटा, मुझे अगर होती तो मैं बना देता ना। हमारा काम इससे चल रहा है, हमारा काम एलएमएस से चलेगा और इंशाल्लाह फेसबुक के ग्रुप से चल जाएगा ना। क्यों बनाया बिला वजह? अच्छा, अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स की बेसिक क्लासिफिकेशन की बात करूं तो ये 2 तरह के हो सकते हैं। ये सीक्वेंशियल हो सकते हैं या फिर ये इटरेटिव हो सकते हैं। नाम बता रहा है कि सीक्वेंशियल क्या होगा, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस फॉलो होगी। इटरेशन का मतलब क्या है? सीक्वेंस के अंदर
लूप भी आ रहा होगा, यानी एक चीज हमने कर ली, फिर दोबारा हम उस चीज पे वापस जा सकते हैं। जैसे लूप्स आपने देखा होगा कि एक इटरेशन होती है ना लूप्स के अंदर, लूप्स को हम टेक्निकल टर्म्स में इटरेटिव स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। मॉडल्स दो तरह के हो सकते हैं। सबसे पहला सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल जो प्रपोज हुआ उसका नाम था वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल या फिर इसको लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल भी कहते हैं। लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल का मतलब है LSM। तो इसको हम वाटरफॉल भी कह सकते हैं और इसको हम LSM भी कह सकते हैं। इस मॉडल में हमारे पास वही 6 फेजेस हैं जो मैंने आपको बताए: रिक्वायरमेंट्स, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, these are the 6 phases which we have in the waterfall model. The analysis can only start when the requirements are finished. जब तक requirements finish नहीं हो जाती हम analysis को start नहीं कर सकते। जब तक analysis finish नहीं हो जाती हम design को start नहीं कर सकते। क्लियर है ये बात सबको? अच्छा, कुछ किताबों में हो सकता है कि इसका नाम मुख्तलिफ हो, यानी एनालिसिस और डिजाइन को मर्ज कर दिया हो, रिक्वायरमेंट्स को प्री रिक्वायरमेंट्स और पोस्ट रिक्वायरमेंट्स कह रहा हो। ठीक है, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन बेसिकली इसके यही 6 फेजेस हैं। ठीक है, और इस मॉडल को वाटरफॉल कहते हैं। वाटरफॉल इसलिए कहते हैं कि एक आबशार का पानी जब गिर रहा होता है तो क्या पानी दोबारा उलट पलट के ऊपर जा सकता है? नहीं जा सकता। तो यहाँ भी रिक्वायरमेंट्स के बाद हम एनालिसिस में आते हैं, हम दोबारा रिक्वायरमेंट्स में नहीं जा सकते। कोडिंग से हम दोबारा डिजाइन या एनालिसिस में नहीं जा सकते, इसीलिए इसका नाम रखा गया है वाटरफॉल मॉडल। क्लियर है भाई? ये सब मॉडल था जो प्रपोज हुआ था 19। मेरे ख्याल में अपने माइक्स म्यूट कर लो, तुम लोगों की कुछ आवाजें आ रही हैं। क्या हो गया बुरैर वाला भाई, बड़ा तुम ड्रॉ व्रॉ कर रहे हो बोर्ड के ऊपर? खैरियत है? चले जी, आगे चलते हैं।
इस मॉडल के कुछ क्रिटिसिज्म है, ठीक है। और क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है? मसाइल उस मॉडल के, खामियां। वेरी गुड। तो पहला मसला तो ये है कि रियल प्रोजेक्ट्स नेवर फॉलो दिस फ्लो। रियल प्रोजेक्ट्स कभी भी इस तरह का फ्लो फॉलो नहीं कर सकते। रियलिटी में ये नहीं हो सकता कि पहले रिक्वायरमेंट्स आए फिर एनालिसिस आए। रियलिटी में क्या होगा, रिक्वायरमेंट्स के बाद एनालिसिस आएगा, फिर डिजाइन आएगा, फिर दोबारा शायद एनालिसिस और रिक्वायरमेंट में जाना पड़ेगा। दूसरा मसला ये होता है कि डिफिकल्ट होता है कस्टमर के लिए कि वो सारी रिक्वायरमेंट्स शुरू में बताए। नेचुरल फिनोमेना है, कस्टमर डायरेक्ट सारी चीजें आपको नहीं बता सकता, उसको कुछ चीजें बाद में याद आएंगी। तो अगर बाद में याद आएंगी तो इस तरह के मॉडल में वो कैसे करेंगे। तीसरा मसला होता है कि नो वर्किंग वर्जन अवेलेबल, यानी इस सॉफ्टवेयर इस मॉडल के अंदर कोई प्रोटोटाइप नहीं होता। 10 महीने का आपने बोला 10 महीने लूंगा बनाने में, 10 महीने तक कस्टमर को नहीं पता कि क्या बन रहा है, उसके पास देखने के लिए कुछ नहीं है। तो एक चीज होती है जिसको हम प्रोटोटाइप कहते हैं, उसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं, लेकिन इसमें कोई प्रोटोटाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। और चौथा होता है टाइम ब्लॉकिंग स्टेट्स। बेटा ये बिल्कुल भी कामयाब नहीं है, ये मोस्ट थर्ड क्लास मॉडल ऑफ ऑल है, लेकिन ये मदर ऑफ ऑल मॉडल्स है। सबसे पहले ये मॉडल प्रपोज हुआ था। और अगर आप कोई मॉडल यूज ना कर रहे हो तो उससे बेहतर है कि आप वाटरफॉल मॉडल यूज करें, ठीक है। लेकिन लेकिन प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में ये यूज नहीं होता आज। सही है ना, प्रैक्टिकली यूज नहीं होता। अच्छा, प्रैक्टिकली कोई भी मॉडल यूज नहीं होता। प्रैक्टिकली जो यूज होता है वो मिक्सचर ऑफ मल्टीपल मॉडल्स यूज होते हैं। वो क्या होते हैं वो भी आप लोगों को आगे जाके बताऊंगा। टाइम लॉगिंग का स्टेट का मतलब क्या होता होगा आपके ख्याल में? एनी आइडिया? डेडलॉक की तरह। वेरी गुड। तो एग्जांपल से समझाओ ना, यहाँ आपको डेडलॉक कहाँ नजर आ रहा है? आज जब 12 बजे मैं क्लास लेने आया तो 12:07 तक सिर्फ 6 या 7 स्टूडेंट्स थे। अब क्लास में क्योंकि 30 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं तो मैं और वो 7 स्टूडेंट्स चाहते हुए भी क्लास को स्टार्ट नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके?
क्यों स्टार्ट नहीं कर सके क्लास अब? क्योंकि हम वेट कर रहे थे कि कुछ और बच्चे आ जाए, वरना वो आगे बार बार प्रीवियस सवाल करते। ठीक है, तो हम सब एक टाइम ब्लॉकिंग स्टेट के अंदर थे। अगर मैं आपसे कहूं 12 बजे क्लास होगी, आप सब आ जाएं और मैं नहीं आऊं, ठीक है, तो आप लोग तो नाचने लगेंगे, सही है। लेकिन अगर मैं 12:30 बजे आता हूं तो आधा घंटा आप लोग किस में, टाइम ब्लॉकिंग स्टेट के अंदर है। आप लोग टाइम ब्लॉकिंग स्टेट के अंदर है। बात आ रही है समझ में? जी बेटा, सवाल करो जिसने हाथ खड़ा किया है। रेज हैंड किया है किसी ने? माइक खोलो, सवाल करो, नो प्रॉब्लम। अच्छा, गिरा लिया हाथ, चलो गलती से हुआ होगा। सॉफ्टवेयर साइड पे आप खुद एग्जांपल बनाइए ना सबात भाई, थोड़ा सा तो सोचो ना। जब रिक्वायरमेंट्स और एनालिस्ट वाले काम कर रहे हैं, जब रिक्वायरमेंट्स और एनालिसिस वाले काम कर रहे हैं, तो डिजाइनर्स और प्रोग्रामर्स क्या कर रहे हैं? डिजाइनर्स और प्रोग्रामर्स उनका वेट कर रहे हैं कि वो लोग काम खत्म करें तो हमारा काम क्या होगा, हमारा काम शुरू होगा। तो वो सब किस में बैठे हुए हैं? वो सब टाइम ब्लॉकिंग स्टेट में बैठे हुए हैं। तो ऐसा कोई भी मॉडल जो सिक्वेंशियल मॉडल होगा, उसमें लाजमन क्या होगा? उसमें लाजमन टाइम ब्लॉकिंग स्टेट्स होगा। अब रिव्यू करें ये जो मैंने चारों क्रिटिसिज्म बताए, इसमें कोई भी सवाल आपका है तो मुझसे पूछें। किसी को कोई कंफ्यूजन हो या कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो पूछे मुझसे। टाइम ब्लॉकिंग मैन नहीं, टाइम ब्लॉकिंग मीन्स पूछना चाह रहे हो? बताया तो कि हम किसी भी काम की वजह से फंसे रहे और काम को स्टार्ट ना कर सके, क्योंकि वो काम पहले किसी और को खत्म करना है, उसको हम टाइम ब्लॉकिंग कहेंगे। मैंने बेगम से बोला शादी में जाना है 11 बजे, सही है ना, अब मैं 11 बजे तैयार बैठा हुआ हूँ, वो 11 बजे के बदले 11:45 बजे आ रही है, तो 45 मिनट तक मैं किस में हूँ? मैं टाइम ब्लॉकिंग स्टेट के अंदर हूँ। ठीक है ना? आई बात समझ में? या आपके दोस्त ने आपसे बोला 5 बजे तेरे घर आऊंगा तो मुझसे मिलने चलेंगे, 5 बजे के बदले वो 5:30 तक आया, तो आधा घंटा आप किस में, आप टाइम ब्लॉकिंग स्टेट में। जी कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? कोई इन चारों क्रिटिसिज्म में से कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में ना आया हो तो पूछे। सब बच्चों को ये बात क्लियर है? चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं।
और दूसरे अच्छा इसमें रिक्वायरमेंट में क्या होता है, एनालिसिस में क्या होता है, डिजाइन कोडिंग टेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, इसकी टेंशन अभी नहीं लेनी, ये मैं आगे आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है ना। तो डोंट वरी अबाउट दैट, वो आपको क्लियर हो जाएगा तीसरे चौथे हफ्ते में जाके। अभी सिर्फ मॉडल्स के जो मेन खसूसियात हैं, मेन प्रॉपर्टीज हैं, या किस तरह के वो मॉडल्स हैं, उस पर हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज है। अगला जो मॉडल है दैट इज द प्रोटोटाइपिंग मॉडल। ठीक है, अच्छा प्रोटोटाइपिंग मॉडल, अब मॉडल से ज्यादा अप्रोच बन गई है। क्या बन गई है? अप्रोच। अप्रोच इसको क्यों कहते हैं? अप्रोच इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसको किसी भी मॉडल के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, किसी भी मॉडल के साथ हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं ये भी आगे जाके आपको बताता हूं। चलें जी, ये डायग्राम नजर आ रहा है आप सबको? पहली बात तो ये याद रखें कि इस मॉडल का जो नेचर है वो कपल्ड है। वो क्या है? कपल्ड। कपल्ड का मतलब है जिसमें सीक्वेंस और इटरेशन दोनों चीजें आ रही, सीक्वेंस भी आ रहा हो और इटरेशन भी आ रहा हो। जी कपल्ड, कपल्ड का मतलब समझ में आया सबको?
कपल्ड मॉडल वो है जिसमें सीक्वेंस और इटरेशन दोनों चीजें आ रही हैं। यानी सीक्वेंशियल का कॉन्सेप्ट भी हो और इटरेशन का कॉन्सेप्ट भी हो। ऐसे मॉडल को हम क्या कहते हैं? ऐसे मॉडल को हम कपल्ड मॉडल कहते हैं, कपल्ड नेचर मॉडल कहते हैं। भाई कपल्ड का मतलब क्या होता है आपके ख्याल में? कपल्ड जोड़ी नहीं, कपल का मतलब जोड़ी होता है। कपल्ड का मतलब होता है, जो मैंने ऊपर कपल्ड लिखा है उसका मतलब क्या होता है? दो चीजें साथ जिसमें पाई जाए ना। कॉन्सेप्ट वही जोड़ी से है, बात सही है तुम्हारी, लेकिन दो चीजें साथ पाई जाए। तो मैंने आपको क्या बताया, बेसिक मॉडल का नेचर क्या है? या वो इटरेटिव हो सकता है या वो सिक्वेंशियल हो सकता है। तो ऐसा मॉडल जिसमें सीक्वेंस और इटरेशन दोनों साथ पाई जाएंगी या दोनों पाई जाएंगी, उस मॉडल को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कि ये कपल्ड नेचर का मॉडल है। ठीक है ना, कपल्ड नेचर का मॉडल है। आई बात समझ में आप लोगों को? अब जरा इस डायग्राम्स को देखिए। जैसे ही कस्टमर ने इनिशियल रिक्वायरमेंट्स दी, ये गया डिजाइन में। डिजाइन के बाद इसका एक प्रोटोटाइप बनाया गया। प्रोटोटाइप क्या है? एक सैंपल प्रोग्राम जो कस्टमर को दिखाया जाए, जिससे कस्टमर को ये ओपिनियन पैदा हो सके कि यार ये मेरे काम आएगा या नहीं आएगा। उस प्रोटोटाइप को कस्टमर ने चला के देखा तो कस्टमर इवैल्यूएशन आ गया। अगर कस्टमर उससे खुश नहीं हुआ तो वो रिव्यू एंड अपडेशन में आया। फिर आपने दोबारा डिजाइन किया, दोबारा प्रोटोटाइप बनाया, फिर दोबारा कस्टमर ने इवैल्यूएट किया, दोबारा उसने रिजेक्ट कर दिया, दोबारा इधर आ गए। जब तक कस्टमर प्रोटोटाइप को अप्रूव नहीं कर देता, हम इस साइकिल में फंसे हुए। हम किस में फंसे हुए? इस साइकिल में फंसे हुए। तो ये साइकिल क्या हो रही है, क्या हो रही है? अगर मैं मुसलसल ये वाला चीज, वेरी गुड, शाबाश अशर। तो हम बार बार एक लूप में या इटरेशन में फंसे हुए। जैसे ही कस्टमर ने ओके कर दिया, जैसे ही कस्टमर ने ओके कर दिया, हम डेवलपमेंट में आ गए, टेस्ट में आ गए और वो मेंटेनेंस फेज में चला गया, यानी सॉफ्टवेयर चलना शुरू हो गया। बात आ रही है समझ में? तो अगर मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि किस टाइम तक प्रोटोटाइपिंग मॉडल एक इटरेटिव मॉडल है, आप कहेंगे उस टाइम तक इटरेटिव मॉडल है जब तक कस्टमर हमारे प्रोटोटाइप को अप्रूव नहीं कर देता। जैसे ही उसने अप्रूव कर दिया, फिर ये भी एक सीक्वेंस फॉलो करेगा जैसा कर रहा है, आपको नजर आ रही है। क्लियर है भाई? अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात इस प्रोटोटाइप के हवाले से, ये प्रोटोटाइप दो तरह का हो सकता है। या तो थ्रो अवे हो सकता है या फिर एवोल्यूशनरी हो सकता है। बिल्कुल सही है, जब तक अप्रूव नहीं होगा साइकिल रिपीट होती रहेगी सुहेब भाई। या तो थ्रो अवे होगा या एवोल्यूशनरी होगा। थ्रो अवे का मतलब क्या है? प्रोटोटाइप बनाने के बाद प्रोटोटाइप फेंक देंगे, सॉफ्टवेयर के लिए नया सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करेंगे। एवोल्यूशनरी का मतलब क्या है? उसी प्रोटोटाइप पे मजीद काम करेंगे। हाँ, अभी मैं ब्रेक लूंगा, मैं 142 पे आता हूँ, 140-45 के दरमियान आता हूँ। सही है, 120 हो रहे हैं मेरी घड़ी में।
तो 1:40 से 1:45 के दरमियान में रिकनेक्ट करता हूं, ठीक है। चले आए फिर उसके बाद ही आगे बात करते हैं। सही है, कनेक्ट एट 142 143। 1:40 माइंड में रखो तो तुम लोग 1:45 तक आओगे, सही है।